कल से जो इजलास हो रहा है इसमें सबकी नज़रें इस बात पे हैं कि एक तो ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? देखिए मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में जी। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा, लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है, टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी, 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू है। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो 2 बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहां पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाएं। इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब ये 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू जो आईसीसी की मेडिकल पैनल ने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए। 14 साल या 13 साल या 12 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ के अहम पॉइंट्स हमें बता रहे थे। रऊफ, जो ये बात तो ठीक है कि अभी उसमें बहुत टाइम बाकी है। T20 फॉर्मेट में 6 टीमें, रैंकिंग के लिए भी एक कट ऑफ टाइम दिया जाएगा, और अगर इस हिसाब से होता है कि लोकेशन के हिसाब से टीमें शामिल होती हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक शाहिद साहब ने रेस किया, उस पर मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पर आउट किया। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है, रिटन ऑन द वॉल होता है कि रिजल्ट 3-0 ही होगा। कहने का मतलब है कि 2 टियर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को और अच्छा बना देगा, जिसमें रेलीगेशन का सिस्टम हो, और जो टॉप की 5 टीमें हैं वो आपस में खेलें और बॉटम की 5 टीमें आपस में खेलें, और रेलीगेशन के लिए सबकी नज़रें उस एक चीज़ पर लगी हों। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, और ये इस वक्त भी ज़रूरत था, क्योंकि डेफिनेट आईसीसी आपको फंडिंग दे रहा है जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, और जो एफिलिएटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। तो उसका मकसद यही होता है कि आप अपने डेवलपमेंट पे जो अपना ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उस पर इन्वेस्ट करें। अब बाज़ बोर्ड ऐसे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी में ये टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट शामिल ही नहीं है। उसमें आप देखिए वेस्ट इंडीज़ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, 27 पे आउट हुए हैं, और अभी से वो वहाँ पे वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उन्होंने एक अर्जेंट एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, जिसमें फार्मर उनके जो ग्रेड्स हैं उनको शामिल किया गया, और जो डैरन सैमी को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे उस पर बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, और उनसे कहा गया कि इनसे सारे इख्तियारात वापस लें और जो एयर लोग हैं उनके हवाले करें। इसी तरह जो दूसरा कंट्री है बांग्लादेश है, बांग्लादेश की रैंकिंग भी काफ़ी अर्से से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, और उसकी भी कोई जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो उस तरीके से हो नहीं रहा जिस तरह आईसीसी चाहती है। इसी तरह जो तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन देखें तो अभी हमने 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके बाद साल के आखिर पे हमारे 1 या 2 टेस्ट मैचेस होंगे और हमारा पूरा कैलेंडराइज्ड सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल क्वालिफाइंग रेस होती है, पहली सीरीज में ही उसमें से हम बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बार बार चेंज करके उसको एक रोलिंग स्टोन बना दिया गया, और जो हमारे इन एलिजिबल और इनकम्पिटेंट लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उसको डील कर रहे हैं डोमेस्टिक के, और उसको एक दुनिया भर में मजाक का निशाना बना दिया गया, जिसकी वजह से आपकी टेस्ट स्टेटस है बिल्कुल नीचे चला गया। और अगर आप ये 2 पूल खड़े हैं जिसमें रेलीगेशन है, 5 जो नीचे से क्वालिफाई करेगा टॉप 5 में जाएगा, इसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से फिर जो नीचे वाला 5 का पूल होगा उसमें से ऊपर आना, क्वालिफाई करना एक बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल तरीन टास्क होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ।